दोस्तों नमस्कार। खबरें तेज रफ्तार से आपको दिखाया जाएगा। वैशाली में जनता दल अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर केस दर्ज, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा। निजी गाड़ी में पुलिस का लगा था स्टिकर, हूटर के भी गलत इस्तेमाल का आरोप। आरजेडी के टिकट के लिए रुपये करोड़ों में 7 लाख मांगने के आरोप लगे। मधुबन से टिकट चाह रहे मदन शाह ने कुर्ता फाड़ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस में टिकट के खेल में पप्पू यादव की एंट्री। आफात आलम ने पार्टी नेतृत्व पर लगाए करोड़ों में टिकट बेचने का आरोप। राजेश राम के साथ बातचीत के वीडियो वायरल हुआ है। न्यूज़ 18 से बातचीत की। मोतिहारी के चिरैया में कार्यकर्ताओं ने आरजेडी का पोस्टर फाड़ा। आरजेडी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलने से नाराज। केंद्रीय मंत्री चिराग और गिरिराज सिंह ने महागठबंधन और आरजेडी पर टिकट बंटवारे में पैसे के लेन देन के आरोप लगा दिया है। इस तरह का बयान कहा है, यह सब लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला दृश्य है। मोतिहारी में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर बोला हमला। कहा बिहार की जनता बिहार में गुंडा राज की वापसी करने वाला। भागलपुर के कहलगांव सीट पर महागठबंधन के बीच हुए कलह। कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण सिंह कुशवाहा और आरजेडी से झारखंड सरकार में मंत्री संजय यादव के बेटे रजनीश यादव चुनावी मैदान में। गयाजी में केंद्रीय मंत्री विजय राम मांझी का सीएम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर बयान। कहा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके ही लड़ना चुनाव फायदेमंद होगा। बिहार शरीफ में कांग्रेस उम्मीदवार उमर खान और सीपीआई से शिव कुमार यादव चुनावी मैदान में। महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार आमने सामने। 6 नवंबर को नालंदा में होने वाला है चुनाव। मोतिहारी के ढाका खेल मैदान में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जनसभा को किया संबोधित। लालू प्रसाद पर बिहार को लूटने का आरोप लगाया है। चिरैया में आरजेडी कार्यकर्ताओं की ओर से पार्टी का बैनर पोस्टर फाड़े जाने पर बीजेपी ने कसा तंज। बीजेपी विधायक लाल बाबू गुप्ता ने बताया इसमें आरजेडी के संस्कार। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने आरजेडी पर बोला हमला। पैसे लेकर लालू प्रसाद और मुकेश सहनी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। छपरा में चुनाव जनसंपर्क में जुटे हैं खेसारी लाल यादव। कहा बिहार से रोकना चाहते हैं पलायन। छपरा में सीमा सिंह ने सदर अस्पताल में मरीजों का जाना हालचाल कहावत कहूँगी। एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी के साथ शनिवार को सीमा सिंह का मढ़ौरा से नामांकन रद्द हो गई है। अलीगढ़ के पुतलगांव में बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने किया है जनसंपर्क। अलीपुर की रहना चाहती हूँ, बेटी बनकर विकास के हर काम के लोगों का साथ दूंगी। कटिहार में बीजेपी एमएलसी के बेटे को मिला वीआईपी का सिंबल। अशोक अग्रवाल के बेटे सौरभ अग्रवाल महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे चुनाव। बिहार बीजेपी सह चुनाव प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य का चुनाव प्रचार। भागलपुर के कहलगांव में एनडीए प्रत्याशी के समर्थक में रैली। आरजेडी पर जबरदस्त निशाना। समस्तीपुर के रोसड़ा विधानसभा में सीपीएम उम्मीदवार लक्ष्मण पासवान का नामांकन जांच के दौरान रद्द। इसी विधानसभा में कांग्रेस के बी.के. रवि ने नामांकन दर्ज किया है। मुंगेर के तारापुर में आरजेडी से अरुण कुमार और वीआईपी से सकल देवबंद ने किया नामांकन। एक दूसरे पर उम्मीदवारों ने कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने महागठबंधन पर साधा निशाना। का कांग्रेस आरजेडी जेएमएम यह है परिवार की पार्टियां। परिवार की पार्टियों में कभी नहीं होता आपसी समझौता। मोतिहारी में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। कहा बिहार में डबल इंजन की सरकार, गरीबों का हो रहा विकास। 24 अक्टूबर को बिहार में उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समस्तीपुर से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। पहले चरण की वोटिंग के दिन भी गरजे पीएम। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी के दौरे पर दिया बयान। पीएम मोदी के दौरे से आसपास के जिलों में दिखेगा सकारात्मक प्रभाव। बाड़मेर सांसद ललन सिंह ने एनडीए उम्मीदवार सियाराम सिंह के साथ
पंचायतों में चलाए जनसंपर्क अभियान। ललन सिंह ने महागठबंधन पर बोला हमला। बोला बिहार में महागठबंधन में कई सीट पर फ्रेंडली फ्लाइट पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा सभी दलों को समझनी चाहिए जमीनी हकीकत। भोजपुर के 7 विधानसभा क्षेत्र में 6 नवंबर को होने है मतदान। बीएसपी ने 5 सीटों पर उतारा उम्मीदवार। पूर्व एमएलसी संजीव श्याम सिंह जन स्वराज में शामिल। गुरुआ विधानसभा से बनाए गए प्रत्याशी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर फतवाई स्कूल में बने डिस्पैच सेंटर पर भेजा गया ईवीएम। 6 नवंबर को होने वाला है चुनाव। शेखपुरा के बरगोवा विधानसभा क्षेत्र में सुदर्शन कुमार का प्रचार प्रसार। जेडीयू से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव में मैदान में उतरे हैं। महागठबंधन में टिकट के लिए पैसे का खेल। राजेश कुमार ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा लाख करें पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मास्क करते। कुटुंबा सीट पर आरजेडी कांग्रेस के बीच बढ़ गई कड़वाहट। कांग्रेस से रमेश राम ताल ठोकने को तैयार है। आरजेडी से भी 20 अक्टूबर को सुरेश पासवान करेंगे नामांकन। आरजेडी में सिंबल देने का काम है जारी। 3 और नए नेता को मिला सिंबल हार्ट से, जो कि हार्ट से शाहनवाज को सिंबल। महागठबंधन में तनातनी है जारी। महागठबंधन में अब भी 9 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है स्थिति। अमित मालवीय ने किया है पोस्ट। राहुल तेजस्वी पर किया हमला। लिखा दोनों के घमंड से बिखरा गठबंधन। खगड़िया के कांग्रेस कार्यालय में महागठबंधन के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। भेलदौर और खगड़िया में कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। महागठबंधन पर सम्राट चौधरी का निशाना। लिखा गठबंधन में बिखराव जारी। चुनाव से पहले ऐसी भागदौड़, आगे क्या होगा। आरजेडी में शुरू हुआ बगावत। ऋतु जायसवाल ने खोला मोर्चा। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का बड़ा बयान। कहा बागी विधायकों को उम्मीदवारों को सबक सिखाएगी आरजेडी। खगड़िया सदर विधानसभा के जेडीयू प्रत्याशी बबलू मंडल को जीत दिलाने के लिए एनडीए नेता कार्यकर्ताओं की बैठक। खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने कार्यकर्ताओं से जेडीयू उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। बीजेपी के पूर्व सांसद धीरेन्द्र अग्रवाल जन स्वराज में शामिल। सोमवार को गया सदर सीट से दाखिल करेंगे नामांकन। एआईएमआई प्रत्याशियों की लिस्ट हुई जारी। एआईएमआई की लिस्ट में 25 उम्मीदवारों के नाम है। भागलपुर में जन स्वराज के कार्यकर्ताओं का विरोध किया प्रदर्शन। बैनर पोस्टर के साथ पोस्टर पर टिकट देने में धांधली का आरोप लगाया है। आरजेडी से टिकट नहीं मिलने पर रोए मदन शाह। अपना कुर्ता फाड़ किया प्रदर्शन। टिकट नहीं मिलने पर भावुक हो गए ललन पासवान। एनडीए की जीत का लिया है संकल्प। सीतामढ़ी में एमएलसी से रामेश्वर महतो का कटा टिकट। महतो ने नामांकन के बाद फूंका बिगुल। जेडीयू राष्ट्र महासचिव मनीष वर्मा का दावा। कहा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत होगी। मोहम्मद आजम ने थामा जन स्वराज का हाथ। बाजपट्टी विधानसभा से नामांकन हुआ। पटना में 53 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द। प्रथम चरण के कई उम्मीदवारों के पर्चा खारिज। गोपालगंज में 20 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया है। अधूरे शपथ पत्र के चलते हुआ रद्द। सिवान के 8 उम्मीदवारों में 6 नवंबर को होने वाला मतदान को लेकर लोगों को जागरूकता किया। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ हर पल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।